हेलो माय स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। उसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी दो साइड है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने कंसिडर करना है एज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या किया था हमने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ओके, तो वही रूल अपनाएंगे। डेबिट साइड में हमारे सारे लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में हमारे सारे गेन्स आएंगे। ओके, डेबिट साइड में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एक्चुअल वैल्यू जो है उसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकें। जो भी अप एंड डाउन हुआ वो हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, क्या करना है? डेबिट साइड में हमारे क्या आने? सारे लॉसेस आने हैं। लॉसेस किससे होते हैं? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट शुड बी नोटेड टू द डेबिट साइड। ओके, इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट साइड, क्योंकि गेन हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। ओके, लास्ट हमें निकालना है इस अकाउंट का बैलेंस। बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, ओके, तो बैलेंस कितना होगा? इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो बैलेंस यहाँ पर आएगा एंड द बैलेंस इज योर लॉस। ओके, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट द बैलेंस विल बी योर प्रॉफिट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट एंड द लॉस कब आएगा? द डेबिट इज मोर देन योर क्रेडिट। ओके, इसको हमने किसके बीच में डिवाइड करना है? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि नॉमिनल अकाउंट होता है ये हमारा, और डेबिट साइड हमारे सारे लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड हमारी सारी गेन्स आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आप करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा प्रैक्टिकल, एक एग्जाम्पल। ये देखिए, आपको बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है जिसमें से प्रोविजन माइनस है। इसके बाद नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? हियर इट इज़ गिवन कि बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हो रही है 10% से। ठीक है, अब बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है? बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, गेन होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू में हमारा गेन आ रहा है। आप इस 10% को इस पर अप्लाई करेंगे 3 लाख रुपीज़ पे। 3 लाख का 10% 30,000 का क्या है? हमारा गेन है। तो गेन किधर आएगा? क्रेडिट साइड। तो आप मेंशन क्या करोगे? बाय बिल्डिंग 30,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? चलिए, सेकेंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू मेंटेन 10%। अब डाउटफुल डेट्स पे जो प्रोविजन है वो हमें कितना मेंटेन रखना है? 10% करना है। आप डेटर्स चेक करिए, डेटर्स कितने दिए हुए हैं आपके? डेटर्स इज गिवन 42,000। 42,000 का 10%, इट मीन्स आपको प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 4200 का। 2000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है तो प्रोविजन कितने से इंक्रीज हुआ? 2200 से। प्रोविजन इंक्रीज होने का मतलब है हमारा लॉस होना। ओके, तो प्रोविजन इंक्रीज जो हुआ है वो प्रोविजन हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और हमारा प्रोविजन कितने से इंक्रीज हुआ है? 2200। आप इस प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी याद रखेंगे कि जब भी प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो डेटर्स में से हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा अमाउंट माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटर्स जब भी कम होंगे तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। डेटर्स जब भी इंक्रीज होंगे तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। जैसे अब ये प्रोविजन मैंने बोला कि 10% मेंटेन करना है, तो प्रोविजन बढ़ रहा था तो मैंने डेबिट साइड दिखाया। अगर यही प्रोविजन आपका कम हो रहा होता तो मैं कहाँ दिखा देती? क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि आपने उसको बैलेंस शीट में ज़्यादा अमाउंट पर दिखा रखा है, एक्चुअली उतनी वैल्यू उसकी नहीं है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आप कैसे निकालोगे?
अब किसी भी एसेट में जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 100% होती है, आपने उसमें 10% एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो इट मीन्स आपने उसकी वैल्यू लिखी हुई है 110%। ठीक है, तो आप स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, एक्चुअल वैल्यू, तो आपने कैसे निकालना है, जितनी वैल्यू आपने लिखी हुई है बैलेंस शीट में उसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितनी अमाउंट बैलेंस शीट में है उसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेट कैसे निकालना है, आपने ओवर वैल्यूड किया है तो उतना परसेंटेज मैंने इसमें क्या किया, प्लस कर दिया। यही क्वेश्चन अंडर वैल्यूड में होता तो मैं उतनी परसेंटेज इसमें से क्या कर देती, माइनस कर देती। ठीक है, ये वैल्यू जो दी गई है 66,000 रुपीज़, ये 110% पे है, तो मैंने इसको क्या किया, 100/110 करके इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, एंड द एक्चुअल वैल्यू इज 60,000। आप यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, जो हमने 66,000 वैल्यू लिखी हुई थी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 60,000 थी। इट मीन स्टॉक हमने 6,000 से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो स्टॉक को जब हम कम करेंगे हमारा लॉस हो रहा है, लॉस हमारा जाएगा डेबिट साइड। स्टॉक में कितनी अमाउंट आएगी, 6,000। हो गया कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। मशीनरी इज डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी की बुक में वैल्यू कितनी लिखी हुई है, दैट इज 1 लाख रुपीज़। अगर वो 10% डेप्रिशिएट हो जाती है तो सीधा सीधा हमारा नुकसान हो रहा है जी। नुकसान कितने का हो गया, 10,000 का हो गया। अब नुकसान हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, ये 10,000 यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, 4 एडजस्टमेंट मैंने आपको एक एग्जाम्पल में समझा दी है। अगर आप इसमें एक और एडिशन करना चाहते हैं तो चलो क्रेडिटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपको कह दिया कि क्रेडिटर्स के डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट छोड़िए, आप डिस्काउंट की जगह ना यहाँ करिए क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 रुपीज अनरिकॉर्डेड। हमने क्या किया थे, क्रेडिटर्स में 5,000 रुपये तो अभी तक लिखे ही नहीं है, और ये एक और क्रेडिटर था हमारा जिसके बारे में हमने अभी तक नोट डाउन ही नहीं किया है, तो उसको नोट डाउन करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपने उसको कहाँ शो करना है, डेबिट साइड शो करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं जी 5,000 रुपये से। ठीक है, ये 5 कंसेप्ट मैंने आपकी बैलेंस शीट में लिखे थे और 5 की मैंने एडजस्टमेंट आपको समझाई है। ठीक है, ऐसे आप सारा नोट डाउन करके इसका अल्टीमेटली बैलेंस निकालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बैलेंस निकालूँ तो बैलेंस मेरे पास कितना आ रहा है, डेबिट साइड मेरे पास 30,000 है। ठीक है, और क्रेडिट साइड मेरा आ रहा है जी 23,200। तो 23,200 तो मेरा कम हुआ ना, तो ये साइड मेरी कम है, ये साइड मेरी ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली बैलेंस कहाँ बचेगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 30 में से 23,200 को माइनस करना है और आपका आंसर आ गया जी 6,800, और ये क्या बचा जी आपका प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट किसके बीच में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। चाहे आप एडमिशन का चैप्टर कर रहे हैं, चाहे आप रिटायरमेंट का चैप्टर कर रहे हैं, चाहे आप डेथ का चैप्टर कर रहे हैं, ये डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशियो। डिवाइड करके आप इस अकाउंट को अपना कंप्लीट खत्म कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं। अब इसके अंदर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमें करनी हो एंट्रीज, जितनी भी पोस्टिंग आपने डेबिट साइड की है सभी में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप उसकी एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आपने डेबिट साइड जो जो पोस्ट किया है, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सभी की चारों कंसेप्ट्स की आप इकट्ठे एक एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आ जाइए क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आपने क्या पोस्ट किया है, बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। चलिए लास्ट में बचा अब हमारे पास ये रिमेनिंग प्रॉफिट।
रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस की एंट्री भी आपने कैसे करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, या तो वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर उनके करंट अकाउंट में जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके का है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट की अकाउंट बनता कैसे है, उसका मीनिंग, हाउ टू क्रिएट दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट ऑल माय कॉमर्स स्टूडेंट्स, गुड लक, बाय बाय।